हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राजेश। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग एक मुद्दा डिस्कस करते हैं। बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया मुद्दा है जो इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है। अगर इस मुद्दे को हम लोग थोड़ा सा अगर धैर्य रखकर समझ लेते हैं तो हम लोगों को डीजल पेट्रोल की कीमत का जो निर्धारण किया जाता है उसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ पाएंगे कि कब क्या होता है कि सरकार जो है डीजल पेट्रोल कीमत को बढ़ा देती है और कब ऐसी सिचुएशन आती है कि उसकी कीमत को घटा देती है, और कब ऐसा सिचुएशन आता है कि डीजल पेट्रोल कीमत जो है सरकार अगर सस्ता करना चाहती है तो भी नहीं कर पाती है। ऐसा क्या रीजन है? तो इस मुद्दे को हम लोग बहुत ही गहराई में, बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो हमारा मुद्दा जो है ये है मेरे भाई आज का, कि हमारा मुद्दा ये है कि अभी मार्च सन 2022 तक, इसे बहुत अच्छे से समझिएगा। मार्च सन 2022 तक, इसके पहले मार्च सन 2022 के, जैसे हम लोगों को पता है कि मार्च सन 2022 के आसपास रूस यूक्रेन का युद्ध होता है। और इसके युद्ध से पहले क्या होता था कि भारत को लगातार जो विदेशों से कच्चा तेल मिल रहा था, जो भारत विदेशों से कच्चा तेल खरीद के ला रही थी। कच्चा तेल हम लोग जानते हैं, सरकार जो है अपनी जो है विदेशों से कच्चा तेल, खाड़ी देश या अन्य देशों से कच्चा तेल खरीद के लाती है अपने यहाँ, और उसे जो है रिफाइनरी के माध्यम से उसे पकाकर तब हमारे और आपके बीच उसे उतारा जाता है प्रयोग करने के लिए। तो क्या हुआ, लगातार कीमत बढ़ रही थी और उसी के चलते सरकार भी डीजल पेट्रोल कीमत को लगातार बढ़ा रही थी। इतना इसका विरोध हो रहा था भारत में कि भैया इतना महंगा क्यों। लेकिन सरकार ने फिर भी कई तरह से, सरकार ने सवालों से घिरते हुए सरकार ने भी कीमत को खूब बढ़ाया डीजल पेट्रोल को। आप लोग देखे होंगे 100 प्लस पहुंचा दिया था डीजल पेट्रोल कीमत को लगभग। तो यहाँ यही रीजन था। तो फिर क्या होता है कि मार्च सन 2022 के आसपास रूस यूक्रेन के युद्ध की शुरुआत होती है। तो यहाँ से हुआ क्या कि मार्च सन 2022 तक सबसे चरम अवस्था पर जो है पहुंच गया था। जो है कच्चा तेल जो खरीद रहा था भारत, सबसे महंगा मिल रहा था। इस समय भारत को $140 प्रति बैरल मिल रहा था तेल। हम लोग को मालूम है बैरल एक प्रकार का कंटेनर होता है जिसमें जो 159 लीटर के बराबर होता है। बैरल में जो होता है 159 लीटर होता है, तो इसी से नापा जाता है। अब दूध तो है नहीं 10-20 लीटर, हम लोग लीटर से नाप लिए, ये इतना करोड़ों लीटर होता है, तो इसी बैरल के माध्यम से उसे नापा जाता है। तो भारत को मार्च सन 2022 तक सबसे चरम अवस्था पर सबसे महंगा जो है कच्चा तेल मिल रहा था, $140 प्रति डॉलर। अगर हम लोग इसका आज के कीमत के हिसाब से देखें तो अगर हम लोग आज एक डॉलर में लगभग ₹82 के बराबर है। तो हम लोग अगर इसके माध्यम से अगर रुपया में इसको बदलें तो 140 गुणा अगर हम लोग 82 करते हैं और 159 से भाग देते हैं तो ये लगभग 72, सरकार लगभग 72 रुपये में, 72 मार्च सन 2022 तक सरकार लगभग 72 रुपये में कच्चा तेल पा रही थी लीटर, और उसे प्यूरिफाइड करके और जो है तमाम उसे जो है उसका किराया वगैरह जोड़कर सरकार हम लोगों को 100 रुपये के आसपास बेच रही थी। तो और सब लोगों ने कहा भैया आपको 70-72 रुपये में मिल रहा है तो आप हमें 100 रुपये में क्यों बेच रहे हो, मान लीजिए इसे तब पर भी 80-80 तक करिए आप अपना थोड़ा खर्चा उर्चा जोड़कर। तो सरकार ने कहा भैया हम राशन बांट रहे हैं गरीबों को, पूरे जो है वैश्विक स्तर, पूरे जो है भारत में हम लोग जो 80 करोड़ गरीबों को राशन बांट रहे हैं, तो इससे हमें वसूलेंगे नहीं तो हम बांटेंगे कैसे। तो लोगों ने कहा अच्छा ठीक है, चलिए लोगों ने मान लिया सरकार की बात। अब यहाँ हुआ क्या कि मार्च सन 2022 के बाद रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरुआत होता है। रूस यूक्रेन का युद्ध शुरुआत होता है तो इन रूस और यूक्रेन के साथ साथ अन्य देश जो इनसे जुड़े हुए हैं, इनकी अर्थव्यवस्था जो है डैमेज होने लगी। हम लोग को मालूम है जब किसी देश की अर्थव्यवस्था डैमेज होती है तो वहाँ की जो है खपत, उसकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाती है, वहाँ खपत कम हो जाता है, वहाँ की उत्पादन कम हो जाती है। खपत यानी वहाँ जो लोग डीजल पेट्रोल को जो है खपा रहे थे उनकी खपत को बहुत ज़्यादा कम हो गया। वो लोग जहाँ से खरीद के ला रहे थे कच्चा तेल, खरीदना कम कर दिए वो लोग। उससे हुआ क्या कि जब जैसे होता है किसी का चीज़ सामान जैसे हम लोगों के पास कोई सामान है, अब वो बिक नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा स्टॉक हो गया है, तो हम लोग उसे सस्ता में बेचने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारे यहाँ दूध बिकता है
तो हुआ क्या कि जैसे लॉकडाउन लग गया, जब लॉकडाउन लगा तो उस सिचुएशन में क्या था, सब लोगों ने दुकान डलिया सब बंद हो गई, जो खरीद रहे थे सब मना कर दिए कि भैया कोरोना में हम नहीं लेंगे, छुआछूत मान रहे थे। तो हुआ क्या वहाँ पर कि हमारे यहाँ जैसे गाय भैंस दूध दे रहे, तब क्या होगा, उनको फेंक तो देंगे नहीं, तो किसी को बुलाकर चिरौरी विनती करके भैया ले लो, हमें कुछ ही दे दो, जितना देना चाहते हो दे दो, हम इससे जो है खरी चूनी जो है भैंसों को खिला सके, उनको चारा पानी दे सके, हमारा घर से न जाए, थोड़ा बहुत आप एकदम सस्ते में दिया। तो इसीलिए जब यहाँ की जो है कच्चा तेल को खरीदना लोग कम कर दिया, तो इनके पास स्टॉक ज़्यादा होने लगा, तो ये जो है भारत को जो है अन्य जो देश खरीद रहे थे उनको सस्ता बेचने लगे अपना जो है कच्चा तेल सस्ता बेचने बेरोक बेर मार्च सन 2022 से लेकर अब दिसंबर तक लगातार जो है सस्ता होता चला गया। अभी क्या आया, जो रिपोर्ट आई है ये दिसंबर 2022 में अब तक का सबसे सस्ता हो गया है कच्चा तेल। कितने में हो गया है? लगभग 76 डॉलर प्रति बैरल, 76 डॉलर प्रति बैरल हो गया है। अगर हम लोग इसे रुपया में अगर बदल कर देखना चाहें तो कितने रुपया लीटर है? 76 में अब हम लोग अगर गुणा कर दें 82 का, तो लगभग ये 6200 के आसपास आएगा। मान लीजिए कुछ आएगा, एक मोटा मोटा आंकड़ा 6200। और हम लोग अगर 159 से अगर हम लोग भाग दे दें तो लगभग ये कितना आ जा रहा है? ये 39, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, लगभग 39 रुपया आ रहा है। यानी मार्च सन 2022 तक सरकार जो है 72 रुपये में पा रही थी, तब पर भी डीजल पेट्रोल 100 के आसपास था। और आज जो है भारत को कच्चा तेल जो है मिल रहा है वो 76 डॉलर में मिल रहा है, 76 डॉलर प्रति बैरल। तो यहाँ पर सरकार फिर भी कीमत को कम नहीं कर रही है। यानी कि अब सरकार को पहले 72 में मिल रहा था, अब कितने मिल रहा है? 29 में। यानी पहले 72, अब जो है लगभग 39, अब 39 में। और इसके दोनों का कीमत में अंतर देखें तो लगभग 33%। सरकार को अब तक 33% सस्ता कच्चा तेल मिल रहा है, फिर भी सरकार जो है उसकी कीमत को कम नहीं कर रही है। फिर भी सरकार 100 के आसपास डीजल पेट्रोल को बनाई हुई है। मुद्दा यहाँ पर ये है, यहाँ पर पेच फंसा हुआ है। तो यही बात लोगों से पूछा जा रहा है सरकार से कि आप जब इतना महंगा पा रहे थे तब तो आप 100 रुपया के आसपास बेच रहे थे, और आज आपको 39 रुपया में मिल रहा है, यानी आपको 33% सस्ता हो गया है। तो आप 33% कीमत को कम करिए। आप जो 100 रुपये में डीजल पेट्रोल बेच रहे हो उसे आप जो लगभग 60-65 के आसपास लाइए। तो सरकार उसका जवाब देती है, क्यों हम इसको कम नहीं कर रहे हैं डीजल पेट्रोल की कीमत को, इसे समझना है आज हम लोगों को। अब हम लोग देखते हैं सरकार जवाब क्या देती है। सरकार यह कह रही है कि इसलिए हम अब कम नहीं कर रहे हैं आपके जो है डीजल पेट्रोल को, जो आप लोग कह रहे हो कि 33% कम हो गया, तो आप भी 33% कम करिए, 60-65 पे लाइए। तो क्यों नहीं कम कर रहे हो, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो सरकार ने ये कहा कि देखिए भैया, जब ये मार्च 2022 तक 140 डॉलर प्रति बैरल मिल रहा था, तो हमने डीजल पेट्रोल की कीमत को बढ़ाया, लेकिन उतना नहीं बढ़ाया जितना हमें बढ़ाना चाहिए था। लोगों ने कहा तब आप कितना बढ़ाते, अभी 100 रुपया किए हो तो अभी कम है। सरकार ने कहा हमें 150 करना चाहिए था, लेकिन फिर भी हमने कंट्रोल करके 100 के आसपास रखा। उस कीमत को कंट्रोल करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है। इस घाटे की आपूर्ति, हमें इस घाटे की जो है भरपाई करनी है। अब जो है सस्ता हो गया है, अब जो है 39 रुपया प्रति डॉलर प्रति बैरल हो, यानी 39 रुपया प्रति लीटर हो गया है कच्चा तेल। पहले 72 में था, अब 39 में हो गया है, यानी कि 33% कम हो गया है। तो अभी हम लोग जो हमें नुकसान हुआ है, जो हम कंट्रोल करने में नुकसान झेले थे, अभी उस नुकसान की हम भरपाई कर रहे हैं। कुछ दिन में जो हमारे नुकसान की भरपाई हो जाएगी, तब हम विचार करेंगे कि हाँ डीजल पेट्रोल की कीमत को सस्ता करना है कि नहीं करना है। तो सरकार ने यह जवाब दिया।
तो यहाँ पर हुआ क्या, तो मोटा मोटा देख लिए कि सरकार क्या करे कि हमें जो घाटा लगा है उस घाटे की हम जो आपूर्ति कर लेंगे कुछ दिन में, उसके बाद हम विचार करेंगे हाँ डीजल पेट्रोल को सस्ता करना है कि नहीं करना है, कि कितना करना है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। तो यहाँ मेरे भाई हम लोग इस मुद्दे को देख लिया बहुत ही बेहतरीन ढंग से कि आज का जो मुद्दा था ये देख लिया और इसके सिलसिले में सभी देख लिया। अब हम लोग इसके जो प्रभाव को थोड़ा सा देख लेते हैं, प्रभाव क्या पड़ता है। जैसे सरकार डीजल पेट्रोल कीमत बढ़ा देती है तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो प्रभाव यह है मेरे भाई कि कोई भी जो है सामान, सभी सामान जो है गाड़ी से आते हैं, माल ढुलाई से, जैसे ट्रक टेम्पो इत्यादि से लद कर आते हैं। जब डीजल पेट्रोल जो है महंगा होता है तो क्या होता है, जो गाड़ियां माल ढोकर लेके आती हैं वो अपना जो है किराया बढ़ा देंगी। उनको किराया बढ़ने से अब जो है दुकानदार कोई सामान मंगाया है बेचारा, अब उसको जो है ज़्यादा किराया देना पड़ेगा, तो अपने जेब से देगा नहीं, वो जो है उसी सामान को ग्राहक को महंगा थोड़ा सा बेचेगा। भैया पहले इतने में था अब हम इतना में देंगे, तो यहाँ ये हो गया। तो यहीं से महंगाई यानी डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ने से इसकी पूरी अर्थव्यवस्था पर जो है इसका प्रभाव पड़ता है। इसका सीधा सीधा जो है हर एक सामान, कोई भी सामान हो, कपड़ा हो गया, दवा हो गई, कॉपी किताब कुछ भी हो गया, इसका सीधा प्रभाव जो है यहाँ पर आता है आम जनता पर। जैसे क्या था कि अभी कुछ दिन पहले जो है हमने एक इतिहास की किताब लेने गया, वो लगभग 300 रुपये के आसपास आती थी, लगभग सन 2021 की बात बता रहा हूँ। फिर क्या हुआ कि 3 महीने बाद एक दोस्त गया खरीदने, उसे जो है 360 रुपये में मिला। तो यहाँ पर ये होता होगा कि हाँ भैया इसी सिलसिले में कुछ रहा होगा तो इसलिए ऐसा हुआ। तो हम लोगों ने देख लिया इस मुद्दे को बहुत ही अच्छे ढंग से। तो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।